शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर से किसानों ने कूच की तैयारी कर दी है। किस तरह से किसानों ने अपनी रणनीति बनाई है और किस तरह से हरियाणा जो पुलिस है उन्हें रोकने के लिए मुस्तैद है। आपको यहाँ पर तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे। बिल्कुल उस जगह पर है हम जहाँ से किसानों ने आगे जाना है। ये रस्सी भी आप देख पा रहे होंगे जहाँ से आगे आप देख सकते हैं कि हरियाणा की हद शुरू हो जाती है और यहाँ पर हरियाणा पुलिस की तरफ से बहुत ही ज़्यादा तरीके से इस रास्ते को बंद किया गया है। रास्ते दोनों तरफ से बंद किए गए हैं। आपको दोनों तरफ की तस्वीरें हम दिखाएंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए तो ये बैरिकेटिंग जो है वो बड़े लेवल पर की गई है। वहीं नीचे आप देख पाएंगे कि कीलें जो हैं वो लगाई गई हैं और इस तरह से उसे पक्का किया गया है ताकि किसी तरह का कोई व्हीकल जो है वो आगे ना ले जाया जा सके। हालांकि आपको ये बताएं कि किसानों ने खुद ये बात कही है कि हम किसी भी तरह का कोई जो व्हीकल है वो यहाँ पर नहीं इस्तेमाल करेंगे, पर उसके बावजूद वो जो कीले हैं आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने जो रास्ता है उसे इस तरह से यहाँ पर रोका है कि अगर कोई व्हीकल जाने की कोशिश भी करता है तो इसमें फंस करके उसकी हवा निकल जाए। और उसके बाद आप देखिए कि कितने बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं और जालीनुमा ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं कि अगर किसान आगे जाने की कोशिश करते हैं तो पुलिस के द्वारा और CRPF के जो जवान यहाँ पर लगाए गए हैं उनके द्वारा उन्हें खदेड़ा जाएगा। एक बड़ा बंकर नुमा इस जो रास्ते को बना दिया गया है। एक रास्ता ये है जहां से 101 किसान जो है निहत्थे जाने का प्रयास करेंगे और वहीं पुल की दूसरी साइड है, आपको वो भी दिखाना चाहेंगे जहां पर एक टेम्परेरी शेड वहां पर भी डाला गया है, पर वहां पर दूर तक आपको तंबू भी दिखाई देंगे और साथ ही साथ आपको अन्य जो व्हीकल है वो भी वहां पर आपको दिखाई देंगे। वाटर कैनन है। इसके अलावा यहाँ से जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से और भी व्हीकल वहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो पुलिस इस बार पूरी तैयारी के साथ है, यानी कि अगर कोई कोशिश करता है इस तरह से आगे जाने की तो जिस तरह से पुलिस ने पिछली बार इन्हें खदेड़ा था, पिछली बार घुसने नहीं दिया था हरियाणा की सीमा में, तो इस बार भी पूरी कोशिश की गई है कि ऐसे ही खदेड़ दिया जाए क्योंकि किसान निहत्थे हैं। वो बिना किसी चीज़ को लेकर के, बिना ऐसे किसी भी अस्त्र वस्त्र को लेकर के आगे जो है वो बढ़ते जाएंगे और उन्हें आगे ना जाना पड़े, आगे ना जा सके, दिल्ली कूच ना कर सके, इसलिए यहीं पर उन्हें रोका जाएगा। और इसके लिए पिछली बार जो है पेपर स्प्रे का भी इस्तेमाल किया गया था और टीयर गैस का भी इस्तेमाल किया गया था, जिसमें तकरीबन 15 से 16 किसान जो है वो जख्मी हुए हैं और सारे के सारे उपचाराधीन हैं अभी अस्पताल में। और इसके अलावा आपको बताएं कि अगर पंजाब की बात की जाए तो यहाँ पर पुलिस मुस्तैद है और पुलिस की तरफ से भी किसानों को रोका जा रहा है। पर जिस तरह से इस बार रणनीति बनाई है किसानों की कि 101 जो किसान हैं मर्जीवाड़े जत्थे बनाए गए हैं जो कि आगे जा रहे हैं, आगे जा करके कूच करना चाहते हैं। पर पिछली बार जब कोशिश की थी तब भी वो सफल नहीं हो पाए थे और इस बार जब है अभी 12 बजे ये कूच जो है वो शुरू करेंगे तब भी देखना होगा कि ये लोग सफल हो पाते हैं या नहीं। क्योंकि अगर मैं बात करूँ किसानों की तो एक बार आपको उनकी भी तस्वीर जो है वो दिखा देते हैं। कैमरामैन से कहूँगी कि कैमरा पैन करके आपको दिखाएं कि पीछे जो आप देख रहे हैं ये स्टेज यहाँ पर बनी हुई है। किसानों ने अपने अपने झंडे लगा करके यहाँ पर अपना मार्क लगाया हुआ है कि कहाँ से जाना है, कहाँ आगे तक जाएंगे, कहाँ से जो है रुकना है। और दूसरी तरफ आपको किसानों की तैयारी भी दिखाएंगे। यहाँ पर आप एक टैंकर देख पा रहे होंगे, ये पानी का जो टैंकर है वो ड्रम जो है वो भी आप देख पा रहे होंगे। इसमें भीगी हुई बोरियां हैं ताकि अगर टीयर शेल इनके पास आता है, गोला यहाँ पर गिरता है तो उसके ऊपर पानी की बोरी, भीगी हुई बोरी जो है वो रखी जाए ताकि वो कम नुकसान करे। ऐसे में किसानों ने भी रास्ते तो पूरे अख्तियार किए हैं खुद को बचाने के। नमक रखा हुआ है, गीले कपड़े करके रखे हुए हैं, किसी तरह का कोई परना है या फिर कोई शॉल है, स्टॉल है वो अपने पास रखे हुए हैं ताकि आंसू गैस अगर इनके ऊपर गिरती है तो उसका जो असर है वो कम से कम हो। पर ये देखना बहुत ज़रूरी है कि किसान अपनी मांगे जो हैं वो बहुत समय से मनवाने के लिए सड़कों पर बैठे हुए हैं। एक आंदोलन पहले हुआ जब उनको जो है विश्वास दिलवाया गया, आश्वासन दिया गया कि हम आपकी सारी मांगे मानेंगे, पर उसके बाद जब नहीं मानी गई तो एक बार फिर से किसान फरवरी 2024 से जो है फिर से सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर हुए हैं। तकरीबन 200 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है जब किसान अभी सड़कों पर हैं और बातें नहीं मानी जा रही हैं। तो एक बार फिर कूच का ऐलान किसानों की तरफ से करना पड़ा। और इससे पहले जब किसान जाना चाहते थे तो नहीं जा पाए थे, 6 तारीख को जाना चाहते थे, उस दिन भी काफ़ी किसानों को चोटें लगी क्योंकि हरियाणा के द्वारा जो उन्हें रोकने की कोशिश की गई वो पूरी हो गई क्योंकि के पास बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि निहत्थे किसानों के ऊपर लगाई गई, उनके ऊपर फोर्स का इस्तेमाल किया गया, टीयर गैस फेंके गए जिस तरह से हमने आपको बताया।
तो किसान तो निहत्थे हैं, उन्होंने बिना किसी चीज़ के जाना है, बिना व्हीकल्स के जाना है। तो अब देखना होगा कि आज का ये जो कूच है वो किसान पूरी तरह पार कर पाते हैं या फिर कोई और रास्ता जो है वो निकलता है, क्योंकि फिलहाल केंद्र जो है वो बातचीत करने के मूड में नहीं है। बार बार बात ज़रूर आती है कि किसानों को जो है अपनी मांगे वो बतानी चाहिए या किसान जो है इस तरह से आगे नहीं जाने चाहिए, पर किसानों की मांगे कौन मानेगा, इसके बारे में कोई बात नहीं कर। देखना होगा कि आखिरकार किसान और केंद्र मिलकर आपस में क्या रास्ता निकालते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम के साथ लिविंग इंडिया के लिए शंभू बॉर्डर से हरसिमरत।